हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम टू द इट्स नेचुरल। मैं हूँ आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बड़ी दीदी, जो कि वीडियोस लाती है आपके लिए यहाँ पर ब्यूटी, मेकअप और स्पेशली टू गर्ल्स टॉक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स टॉक के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, आप तो पढ़ के जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज दीदी बात करने वाली हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। सिर्फ मैंने ये डाला है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। मतलब ऑल अबाउट सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्यों यूज़ करना है, किस वजह से यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आज आपको। तो तैयार हो जाइए सारी चीज़ों को A to Z समझने के लिए। बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप करते हो तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि फिर आप अपनी हेल्थ के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है ये सोच रहे होगे ना, इसलिए हो सकती है जब आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखोगे और आपको जब पता नहीं चलेगा तो आपको कैसे होगा, कैसे पता चलेगा आपको। तब तो बीमार पड़ ही सकते हो ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स के दौरान हम यूज़ करते हैं क्या? पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था कपड़ा, फिर उसके बाद आ गया पैड्स, अब आ गया है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेंस्ट्रुअल कप होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये मैंने मंगवाया, फिर मैंने इसको यूज़ किया। मैं इतने सालों में, मतलब 13-14 सालों में मैं पहली बार इतने सुकून से रही हूँ ना पीरियड्स टाइम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज़ मेंस्ट्रुअल कप। ये होता है मेंस्ट्रुअल कप और इसमें साफ साफ लिखा है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। आप देख सकते होंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपको मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा होता है। और क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, ब्लड इसमें फिल हो जाता है, फिर आप उसको निकालते हो, उसको एम्पटी करते हो, वॉश करते हो एंड देन इंसर्ट कर लेते हो। ये मैंने नॉर्मल बताया, ऐसे नहीं करना है, ट्रिक होती है इसकी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ लाइन से, मतलब लाइन टू लाइन बने रहना, स्टेप बाय स्टेप बने रहना मेरे साथ। तो मैं बताऊँगी इसको भी कैसे यूज़ करना है। तो अभी थोड़ा इसको रख देते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सी महिलाएं पैड यूज़ करती हैं। अब क्या आपको ये पता है कि पैड्स किसके बनते हैं? पैड्स बनते हैं कॉटन और प्लास्टिक के। अब ये भी आपको मालूम होगा कि प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बिल्कुल भी हमारी धरती के साथ घुलने मिलने वाला नहीं होता है। 36 का आंकड़ा होता है इनमें, इसलिए बिल्कुल भी ऑब्जॉर्व नहीं करती है पृथ्वी इसको। मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब ये बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं गलता। अब नहीं गलता है तो यानी कि हमारे अब एनवायरनमेंट को ये बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। अब सोचो कि वो प्लास्टिक है, उसको हम फेंक रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये हज़ारों सालों तक नहीं गलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। बीमारियों की चीज़, सबसे कहीं ना कहीं बीमारी खड़ा उत्पन्न करने वाले हम ही लोग हैं, बीमारी को बनाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ना, इतना इको फ्रेंडली है ना कि ये बिल्कुल भी हम, मतलब कि बिल्कुल भी हम इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा सकते। इससे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि पैड्स जो है कि ये इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। और ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक और कहीं ना कहीं क्या, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक और कॉटन के बने होते हैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले आप समझ जाइए भाई। हम महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं अपने खुद के बॉडी पार्ट के बारे में नहीं जानती हैं। सीरियसली बोल रही हूँ मैं नहीं जानती है। कुछ टाइम पहले तो मैं भी नहीं जानती थी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी क्या होता है कि अभी कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जान गई हूँ, समझ गई हूँ, तो इस बारे में मुझे थोड़ा पता है। लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं मालूम था। मेरी तरह भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी, बहुत सी महिलाएं होंगी जिनको नहीं मालूम होगा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये चीज़ लेके आई हूँ कि आप अपने बॉडी को पहले समझो, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विजाइना। अब विजाइना से क्या होता है, बर्थ भी होता है, और यहीं से जब बर्थ नहीं होता, बेबी नहीं होता आता है, तो यहीं से ब्लीडिंग होती है हमें पर मंथ।
ठीक है। अब इसको ही कंट्रोल करने के लिए इसको ही मतलब अब क्या है कि इसको वैसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं या किसी चीज़ में ले सकते हैं। तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन पहले पैड यूज़ आया, तो पहले कपड़ा यूज़ किया गया, फिर उसके बाद पैड यूज़ किया गया। बहुत सी महिलाएं टैम्पॉन यूज़ करती हैं, अब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आज हम क्लियरली बात करने वाले हैं। तो पहले आप इस चीज़ को समझ जाइए कि ये आपके लिए कि आपका वेजाइना है और यहीं से आपको या फिर टैम्पॉन इंसर्ट करते हो और या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप यहीं पे इंसर्ट करते हो। अब आप इसकी एडवांटेजेस समझना ही चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहली चीज़ तो ये इको फ्रेंडली है। अब इको फ्रेंडली कैसे है? बाय द वे, आप पैड यूज़ करते हो, ठीक है, एक दिन में आप 3 पैड यूज़ करते हो, आपको पीरियड्स आ रहे हैं 5 दिन। अब आप खुद ही आप इसको जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो, ठीक है। तो अगर आप 3 पैड यूज़ करते हो 5 दिन तक, तो 15 पैड आप यूज़ कर रहे हो। 15 पैड आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप इन्वायरमेंट को अब 15 पैड्स दे रहे हो। 15 पैड्स कब गलेगा? हज़ारों साल बाद। हाँ, फिर क्या होगा इन्वायरमेंट का? तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे आपके डिपॉजिट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो हर पैड जो अलग अलग रेट का आता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, अगर आपने बाय द वे 250 का ले लिया, ये मैंने 250 का ही लिया था, ठीक है, ये मैंने 250 का ही लिया था। अब आप इसको लेते हो, मैंने 250 का परचेज़ किया था, बट प्रेजेंट टाइम आई थिंक फेस्टिवल की वजह से 60% ऑफ है। तो आप इसको चेक कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे कि ये कितने का है, तो आप अपने हिसाब से इसको आप ले सकते हो। मैंने 250 का ही लिया था। तो ये आपका 8 से 10 साल तक चलेगा। 8 से 10 साल, समझ रहे हो? मतलब कहाँ आप यूज़ करते हो 40, 45, 75 रुपए का पैड, हाँ, जो कि 6 या 10 पैड इसमें आते हैं, और अगर आप इसको यूज़ करते हो आप मेंस्ट्रुअल कप, तो सोचो, हाँ, 250 रुपीज़ का आपका चल रहा है कितने साल? 8-10 साल। आप कंफर्टेबल नहीं हो, 5 साल में भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो आप इसको ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा ये इको फ्रेंडली भी होगा और दूसरी चीज़ हमारे मनी भी सेफ होंगे इससे। अगली चीज़, आप जब इसको पहन लोगे ना, मतलब आप इसको इंसर्ट कर लोगे पीरियड्स के दौरान, आपका मतलब आधी से ज़्यादा क्या टेंशन गायब। सच्ची बोल रही हूँ मैं। टेंशन गायब। इसको मतलब इंसर्ट करोगे ना, तो मतलब आप आराम से लेट सकते हो। मैं सच बताऊँ, मैं 13-14 सालों में फर्स्ट टाइम पीरियड्स के टाइम में मैं एकदम सुकून से सोई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्टैन का प्रॉब्लम नहीं था। मतलब स्टैन का प्रॉब्लम, मेरे को डर ही नहीं था कि स्टैन मतलब हो जाएगा, दाग लग जाएगा कपड़ों में, बिस्तर में लग जाएगा, या जब मैं लेटती करवट में, मतलब तिरछों की लेटती थी, मैं इसको बैठ के एकदम बढ़िया फैन के सोई हूँ, एकदम मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल। तो आप इसको पहन कर डांस करो, मूव्स करो, कूदो, उछलो, फांदो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, स्टैन की प्रॉब्लम ही नहीं। पैड बताया ना, पैड कहीं ना कहीं आपको रैसेस कर देते हैं। पैड आपको रैसेस कर देते हैं, फिर इसको फेंकने की दिक्कत, हाँ, स्मेल आने की दिक्कत, ठीक है। ये आपको पता है कि ये है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे पैड की तरह आपको उसको यूज़ करना है फिर आपको उसको थ्रो कर देना है, ऐसा नहीं है। आप इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल है ये। और दूसरी चीज़ है कि आप एक TSS से आप बच सकते हो। ये टैम्पॉन से कई ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, टैम्पॉन अंदर जाता है, फूलता है, फिर उसको निकालो, फिर उसको भी फेंको, वो भी कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है ना, लेकिन ये नहीं हार्म कर रहा। इतने सारे एडवांटेजेस हैं इसके। कुछ के मन में सवाल होगा कि क्या ये हम टीनेजर्स के एज में यूज़ कर सकते हैं? तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए, पहले आप पीरियड्स के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि नई एज होती है तो कहीं ना कहीं हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो पहले खुद को कंफर्टेबल कर लो पीरियड्स के साथ, पैड्स के साथ, फिर थोड़ा सा आप जब मेच्योर हो जाओ तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। आप उनको बोलो यूज़ करना चाहती हूँ तो आप उनकी ही देख रेख में आप यूज़ करो। लेकिन मैं अपने तरफ से तो नहीं बोलूँगी कि आप अभी यूज़ करो, जो टीनेज एज में है, तो जो थोड़ा मेच्योर हो जाए, थोड़ी समझिए कि थोड़ा ये पेनफुल प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको मतलब एक एज में आने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे साइज़ की। पहली चीज़ मैटर करती है आपकी एज, दूसरी चीज़ आपकी मैटर करती है सर्विक्स के लेंथ कितनी है। तो
ये चीज़ मेन होता है। अब क्या है कि आपको इसके लिए करना पड़ेगा फिंगर टेस्ट। अब फिंगर टेस्ट आप कैसे करोगे, आपको अपने फिंगर को इंसर्ट करना होगा और आपको देखना होगा कि आपकी जो सर्विक्स की लेंथ है वो कितनी है। बाय द वे मेरी सर्विक्स की लेंथ, अब मैं इसको देख रही हूँ तो मेरी सर्विक्स की लेंथ इतनी है, ठीक है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का मंगवाया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि 13-14 साल की एज से आप इसमें जाके 13-14 एज के से आप मंगवा सकते हो 18, 19, 20 तक के। फिर 20 साल के बाद आप मीडियम साइज़ का मंगवा सकते हो। तीसरी साइज़ जो होती है वो होती है लार्ज साइज़ की। इसको जो 30 साल के ऊपर के लोग हैं ना वो यूज़ करेंगे, यानी कि अबव 30 ईयर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 30 साल के नहीं हो लेकिन आपने विजाइनल बर्थ दी है तो भी आप इसको ही लार्ज साइज़ को यूज़ करोगे। बात करें टाइम की, टाइम तो मतलब टाइम अब फ्री तो नहीं है, लेकिन आप इसको अपने बॉडी के अंदर 8 से 10 घंटे तक रख सकते हैं, 12 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, तो उसके लिए हम इसको 6-6 घंटे में इसको हम निकालेंगे, इम्पट्टी करेंगे, वॉश करेंगे एंड देन फिर हम इंसर्ट कर देंगे। तो मैं तो 6-6 घंटे में इसको चेंज करती हूँ। तो वैसे तो आप कहीं बाहर जाते हो तो थोड़ा आपको लगता है कि या थोड़ा टाइम ले रहे, लेकिन हाँ ठीक है, आप लेसा रख सकते हो। 8 घंटे 10 घंटे इसका टाइमिंग होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 6 घंटे में इसको चेंज करते रहो, इम्पट्टी करते रहो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप इसको इंसर्ट करो, अपने हाथों को ना अच्छे से वॉश कर लेना है आपको, एकदम बढ़िया से वॉश कर लेना, बिल्कुल भी जम्स बैक्टीरिया का डर बिल्कुल भी इसमें मतलब ना हो, ठीक है। देन इसको करने के बाद आपको इसको बॉयल कर देना है, ठीक है। आप पानी डालो, एक अलग से इसका बर्तन रख लेना, ठीक है। इसको बॉयल करना है आपको कम से कम 3 से 4 मिनट। आप इसको उसी पानी में अच्छे से खौल जाने दो, पानी को उसी में पड़ रहना, तो ये उबल जाएगा। देन कोई चीज़ लेके आप इसको निकालोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना, ठीक है। जब ये थोड़ा ठंडा, हल्का मतलब ठंडा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट एरिया होता है, जो हमारा वेजाइनल पार्ट होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा आपको गर्म समझ में आएगा। तो एकदम जब ये ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको नीचे के जो भी आपने पहना होगा एकदम से रिमूव आपको कर देना है। तो सबसे ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में भी आप कम है तो कंफर्टेबल रहती है, सिटिंग पोजीशन भी आपके लिए सही रहेगी ये वाली। और देन जो थोड़े खड़े हो गए, अगर आपको अपनी पोजीशन अपने हिसाब से आप समझ लेना, खड़े हो गए अब सही हो कि सिटिंग पोजीशन में सब सही हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, मैं आपको फोल्ड बता देती हूँ। आपको बहुत से लोग बहुत सारे फोल्ड बताएंगे, लेकिन जो आपके लिए कंफर्टेबल है ना वो वही मैं बताऊँगी, क्योंकि फोल्ड इसमें कौन कौन टाइप के होते हैं। देखिए पहले तो आपको ये सी फोल्ड आ जाता है। अब सी फोल्ड में आप देख सकते हो ये कि ये पूरा यहाँ से पूरा ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये जब अंदर जाता है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एंड सेकंड आता है कि एस फोल्ड, ऐसे और ऐसे करके ये ऐसे ऐसे एस फोल्ड बनता है, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए कंफर्टेबल है मैं वही बोलूँगी, आप करो पंच फोल्ड। पंच फोल्ड कैसे होता है, जैसे कि ये है, आपने इसको ये किया और इसको दबाया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा खुला हुआ है, ये पूरा फोल्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हल्का खुला हुआ है। देन इसको जब ऐसे फोल्ड करोगे ना, ठीक, और ये जो आपको एरिया है, ठीक है, ये आपको सीधा नहीं जाना। बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत से लोग डायरेक्टली बता देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना कि डायरेक्ट गया और झट्टे से खुल गया, सॉरी जैसे ये गया और झट्टे से खुल गया, नहीं होता ये, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। के बाद देन आपका ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, आपको सीधा नहीं डालना है, मतलब आप मेरा हाथ देखना, ऐसे नहीं डालना है, इसको ऐसे डालना है, मतलब हाथ का मूव देखना ऐसे, ठीक। आपको ये चीज़ डालनी, तो ये आपका एरिया है और आपको डायरेक्ट नहीं, इसको घुमा घुमा के डालना है, ठीक है। इस तरह से आप घुमा घुमा के डालोगे, मतलब पहले मत छोड़ देना, पहले मत छोड़ देना इसको, ऐसे जब डालोगे ये ठीक है। और ये जैसे जैसे जाएगा, ये देख लो अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, जैसे जैसे जाएगा ये अब ये धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ है, इसको आप जाओ, ठीक है। और जैसे कि करके बाई में नहीं खुलता है ना, तो आपको ऐसे ऐसे करना होगा, ठीक है। ये देखो अब खुल गया यहाँ पर, हाँ, तो ऐसे करना इसको, फिर जब ये नीचे आएगा फिर इसको फिर से अंदर करना, ठीक है। बस इस ये वाली चीज़ नीचे होनी चाहिए, ये वाली चीज़ सिर्फ नीचे होनी चाहिए, और ये जाएगा,
जितना ब्लड होगा 6 घंटे में आपका सब फिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवर्स कर लो, मतलब पीछे करके देख लो कि मैंने इसको कैसे बताया है। ठीक है, तो आपको करने के बाद फिर इसको जब भी आप टच करो ना, अच्छे से अपने हाथ को वॉश कर लेना, मतलब इंसर्ट करने के बाद भी आपको वॉश करना है हाथों को। ठीक है, 6 घंटे होने के बाद अब आपको इसको निकालना कैसे है। ठीक है, आपका पोजीशन तो ये रखा है, इसमें इसमें होते हैं छोटे छोटे होल्स। ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि वैक्यूम बना देते हैं, एयर बना देते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी टस मस नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल भी टस मस नहीं होगा, आपका ऐसे करने पे भी नहीं निकलेगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कभी नहीं निकालना है। ऐसे निकालोगे तो पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने गलती की थी, मेरे को बहुत तेज पेन होता है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आया था कि इसको फोल्ड करके निकालना होता है। मैंने इसको ऐसे करा और ऐसे निकाला तो मैं बहुत तेज पेन हुआ था, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये हुआ, आपको ये पिच करना है ये। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ऐसे ऐसे करना है इस जगह आपको ये करना है, और इस तरह से इसको जब प्रेस करोगे तो इसके जो वैक्यूम बने होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर इसको जब ऐसे करने पे इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, एक ही हाथ से आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब इसको फोल्ड करोगे ना अंदर, ऐसे करके फोल्ड करना है, और इसको फोल्ड करते करते ही आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इस पर देख लो, ये जैसे कि मैंने फोल्ड किया और इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड करते करते ही निकालना है। ठीक है, और फिर आपको इसको इम्पटी कर देना है। दैट्स बहुत सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन एक बार आपको ट्रिक पता चल जाएगी ना आपके लिए, फिर इससे इजी कुछ नहीं होने वाला है, सीरियसली बता रही। देन आपने इसको इस तरीके से निकाला, इसको फेंका, इम्पटी किया, वॉश किया, देन आपको फिर से वैसे ही आपको इंसर्ट कर लेना है उसी तरीके से। ठीक है, अपने हैंड को वॉश कर लेना और वैसे ही आपको फिर से इंसर्ट कर लेना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो यही चीज़ आपको चीज़ करनी है। तो ये इतने तो रहे आपके एडवांटेजेस, इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे, हर चीज़ में होते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें भी है। पहली चीज़, जब आप इसको निकालते हो ना, तो क्योंकि आप फोल्ड करोगे ब्लड भरा रहेगा तो इधर उधर थोड़ा सा ब्लड गिरता है। ठीक है, अब क्या होता है, पैड भी हम यूँ करके उसको करते हैं, तो क्योंकि वो मैसी मैसी सा होता है, तो भाई इसमें भी तो अब पूरा ब्लड रहता है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हमारे लिए होता है, बट आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, देन दूसरी चीज़ हो जाता है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। टेक्निक अगर नहीं होगी ना तो आपको बहुत पेन होने वाला, बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप एक बार टेक्निक लेकिन आप सीख जाओगे ना तो आपको इससे ज़्यादा कंफर्टेबल, मैं सीरियसली बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा। मेरे पास पैड रखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ मैं किसको दे दूँ सच बता रही हूँ। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बस एक बार टेक्निक आपको जाना है। तीसरी चीज़, इसमें आपको थोड़ा साइज़ का थोड़ा आपको समझ लेना है, देख लेना है आपका क्या है। मैंने बताया कि आपको फिंगर टेस्ट करके देख लेना है, वो थोड़ा आपको करना है। और इरिटेट थोड़ा हो सकते हो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप करोगे, थोड़ा सा होता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो मतलब अब शरीर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपके अंदर जा रही है तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन अब उसके साथ बाद में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आप इसको आप इतना जान सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ आप जान ही गए होंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आपको ये बार लेना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मेरी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं था। मैं सीरियसली बता रही हूँ, पैड्स मैंने मतलब पैड यूज़ किया, मैं हमेशा कभी भी मैं पीरियड्स टाइम पे रात को सही सुकून से सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैंने यूज़ किया है ना, मैं इतनी सुकून से सोई हूँ रात को, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप आइडियाज़ दे सकते हो कि दी आप मुझे ये चीज़ बताओ, बहन आप मुझे ये चीज़ बताओ, आपको जैसे जिस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए मैं आपके लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है ना, सोचना पड़ जाता है कंटेंट कि किस कंटेंट पे बनाए, किस चीज़ के ऊपर बनाए, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो मुझे थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो ऑफकोर्स आप दे सकते हो मुझे आइडियाज़। तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ब्यूटी, मेकअप और स्पेशली टू गर्ल्स टॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।